वो कहां आता है, कैसे आता है? आप कल्पना करना, मुझे किसी साधु ने बताया, मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, छोटी बात है, लेकिन एक कल्पना करना कि एक कोई बर्तन ले, उसमें पानी भरना, उसको उबालना, उबालने के बाद उसमें चेहरा देखना, आपको चेहरा नहीं दिखेगा। वही पानी जैसे शांत हो जाएगा, फिर चेहरा देखना, आपका चेहरा दिख जाएगा। तो जब गुस्से में आप होते हो तो अंदर से उबाल आता है। जब अंदर से उबाल आता है तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। सामने पत्नी है तो भी मार रहे हो गुस्से से, सामने भाई है तो भी गाली दे रहे हो। कई लोगों को मैंने देखा, भाई को भी मां बाप की गाली दे रहे हो। किसको गाली दे रहे हो भैया? खुद को ही गाली दे रहे हो, आपको पता ही नहीं लगा। इसका मतलब आप गुस्से में हो। तो ये गुस्सा अननेसेसरी का नहीं करना भैया। आपको किसी अफसर ने डांट दिया, आप गुस्सा लेके घर चले गए, घर में अशांति हो जाएगी। गुस्से को दफ्तर में छोड़ के जाना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स भी होते हैं कि किसी को तनाव आ गया, तनाव रहित तो जीवन नहीं है कि ध्यान रखना, तनाव आएगा, लेकिन स्ट्रेस को कब आपको रिलीज करना, कितना होल्ड करना, कहां तक होल्ड करना, आपको रिलीज करने की टेक्निक आनी चाहिए। जैसे किसी दफ्तर में किसी अफसर ने किसी कर्मचारी को कह दिया, वो गुस्से में हो गए कि मैं तो घर पे भी नहीं सुनता, ये अपना आपको समझता है क्या अफसर, ये भी तनख्वाह लेता, मैं भी तनख्वाह लेता, और आके अपनी कुर्सी पे बैठ गए। तनाव, वो तनाव लेके घर चला गया। अब तनाव आ गया, अब आपको करना क्या है? आपके कुछ दोस्त होंगे, उनसे तुरंत बात करनी। अगर आपकी पत्नी दोस्त है तो उससे बात करो, भाई दोस्त है तो उससे बात करो, अगर आपने अपने पिता को दोस्त मान लिया तो उनसे बात करो कि ऐसे मेरे को एक अफसर ने डांट दिया। आप रिलीज होने लगा होगा। अगर आपने होल्ड किया लंबे तो वो बड़ी बीमारी बढ़ जाए। कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत से लोग, तो मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूं क्यों डिप्रेशन में आए, तो मुझे कहा कि साहब मैं सीआरपीएफ में था, अब यार सीआरपीएफ में तो कोई नहीं हो रहा था, हो रहे क्या कोई? बोला मैं सीआरपीएफ में था, असम साइड में ड्यूटी लगी हुई थी, मैं तो मेरी ड्यूटी कर रहा था, एक आईजी आए, उन्होंने साहब मेरे को बहुत बुरी तरह से डांटा, मैं तो मेरा काम कर रहा था, ऐसे ही डांट दिया, मुझे लगा ऐसी क्या नौकरी, ऐसी नौकरी नहीं करनी, और ऐसे करके मैं कहीं तक गया नहीं। अब वो तो सीआरपीएफ होती है, तो उसको बर्खास्त कर दिया। बाद में वो आया कि मेरे से गलती हो गई, मुझे वापस बहाल कराओ। मैंने कहा यार छोटी सी गलती पे कोई आदमी कहेगा, ऐसा होता नहीं है। मैंने फिर उस आईजी से भी बात की, तो उस आईजी ने कहा साहब ठीक है मैंने डांटा, लेकिन मेरे को इसने गाली दी, तो ये तो कांस्टेबल है साहब, मैं सीआरपीएफ का आईजी हूं। तो मैंने कहा आपने क्या किया कि मैंने भी गाली दी, मैंने आपकी भी गलती है। फिर हमने उसकी डीजी से जांच करी, तो एक छोटी बात में वो 2-3 साल तक लगता, लेकिन उसको वापस बहाल करा दिया, क्योंकि वो गलती बड़ी नहीं। लेकिन क्या है, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा उसने डांटा अफसर ने, तो तेने गाली क्यों दी? कि साहब सबके सामने डांट दिया। इसलिए अफसरों को भी कहता हूं, अगर किसी को डांटना हो तो अकेले में बुला के डांटो, सबके सामने मत डांटो, वो भी ठीक काम नहीं है। वो भी आदमी है ना, वो भी आदमी है। लेकिन कर्मचारियों को भी कहता हूं कि अगर अफसर ने डांट दिया तो सबके सामने गाली मत दो, उसको दफ्तर में जाके कहो, कुर्सी पे मिलने का टाइम लेकर चिट लेकर के लो कि सर मुझे कुछ कहना है, एक दिन में नहीं मिलेगा, दूसरे दिन मिलेगा, दूसरे दिन मिलेगा, तीसरे दिन मिलेगा, उसको दफ्तर में जाके ही कहो कि सर मैं भी आदमी हूं, मैं ठीक है छोटा कर्मचारी हूं, लेकिन मैं गाली कैसे सुनूंगा सर? आप आगे से गाली मुझे बुला करके यहां डांट दो, यहां कुछ भी कर दो, मैं सहन करूंगा, लेकिन सबके सामने ऐसा कहने से मेरा स्वाभिमान भी चोटिल होता है। तो अफसर भी समझ जाएगा, ह्यूमन भी है। छोटे छोटे नुस्खे बता रहा हूं, आपको समझ में आ रही है मेरी टेक्निक? यस तो बोलिए भैया, यस। ऐसे छोटे छोटे नुस्खे। तो मैंने आपको अभी बताया शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मन है आपके अंदर, वो उसको इंटरलोकेटरी सेंस कहते हैं। वो
फिजिकल बॉडी के साथ भी है और एक्सटर्नल बॉडी के साथ भी है। लेकिन मन जैसे शरीर की खुराक है, भूख लगे तो खाना खाना, ठंड लगे तो कपड़े उड़ाना, गर्मी लगे तो पंखे चलाना, एसी चलाना, ये शरीर की खुराक है। कभी आपने कल्पना की कि मन की क्या खुराक है? मन के बारे में लिखा बहुत है, बहुत से कवियों ने लिखा, बहुत से संतों ने लिखा। आप भी कभी कभी कहते हो मेरा मन खराब है आज, लेकिन मन की खुराक क्या है? कभी चिंतन किया क्या? नहीं किया? नहीं किया तो होगा। मैं आपको इस मन से बताता हूं जो मुझे कभी मेरे गुरु जी ने बताया। मन की खुराक है मित्रता। मन मित्र ढूंढता है। कभी कभी मैं देखता हूं पति पत्नी शादी करने के बाद भी एक दूसरे के मित्र नहीं होते, तो मन मिलता ही नहीं। तो सही कह रहा हूं। मन की खुराक है मित्रता। इसलिए कभी कभी फिल्म देखने जाते हैं, उनको कहते हैं मनोरंजन, लाइक माइंडेड पीपल। जिसका मन जागृत है उसके दोस्त भी अच्छे हैं, ज्यादा संख्या बड़ी है। जिसका मन जागृत नहीं है वो घर ही बैठता, सोता है, खाता है, मौज करता है। कई बार मैं एक मीटिंग में गया, मैंने कहा ये हमारा दोस्त था यार, कभी मैं टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर था, ये इसी गांव में रहने वाला है। वो आया नहीं, मैं आज मंत्री बनकर आया हूं इस गांव में सभा लेने के लिए, आया नहीं। तो क्या उसको समाचार कराया था कर तुम एक बार जा रहे हैं, तो मैंने कहीं करूंगा वो हमारी बात है, खुद गाँव कमा। वो शरीरधारी जीव है। मन को जागृत रखोगे, मन की खुराक ही मित्रता। आप देखना जिसका मन जागृत है उसके मित्र बहुत होंगे, अच्छे अच्छे दोस्त होंगे, तो वो कभी टेंशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक को फोन करेगा, दूसरे को करेगा, वो अच्छे दोस्त सलाह देंगे ये क्या परेशानी है यार, ठीक तो घर में भी परेशानी तो ठीक होगी, ऑफिस में भी होगी ठीक। मन की खुराक मित्रता। फिर आ गया बुद्धि, जिसको अंग्रेजी में इंटेलेक्ट कहते हैं, उसकी क्या खुराक? क्या खुराक? नॉलेज। आपको दफ्तर में जो भी नॉलेज देगा बड़े अधिकारी देंगे, छोटा कर्मचारी भी दे सकता है, समाज भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। बुद्धि की खुराक ही नॉलेज है। और रोज लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता। अखबार पढ़ते हुए भी लेते हैं, टीवी देखते हुए भी लेते हैं, किसी किताब को पढ़ते हुए भी लेते हैं, स्कूल में गुरुजनों ने दी उसको भी लेते हैं, माँ बाप भी देते हैं, और आज मैं दे रहा हूं यहां से। ये इंटेलेक्ट, ये खुराक है, उसकी नॉलेज है। आप जिस महकमे में जा रहे हो उस महकमे में क्या क्या होता है, किस तरह का काम होता है, इसमें अगर आप जागृत हो गए, इसका मतलब आपकी बुद्धि चेतन हो और आप खुराक लेने लगे। फिर आपके एक और चीज है जिसको अंग्रेजी में सोल कहा है, हिंदी में उसको आत्मा कहा है। उसकी क्या खुराक है सर? क्या खुराक है नागर साहब? क्या खुराक है? उसकी खुराक है परमात्मा। आत्मा की खुराक परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड, ईश्वर, कुछ भी नहीं। लेकिन जब उसके ऊपर नकारात्मक भाव मन में आते ही, बुद्धि में मलिनता आते ही, आत्मा पे राख चढ़ जाती है, तो जो लाइट फेंकती है आत्मा, वो हमेशा प्रकाशित है, जैसे दीपक प्रकाशित है, अंदर हमेशा प्रकाशित है। लेकिन